तो चलिए अब हम लोग इन टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। H2S, a toxic gas with rotten egg-like smell, is used for qualitative analysis. H2S एक गैस है जो कैसा स्मेल है, रोटन एग यानी सड़े हुए अंडे का जैसा, जिसका हम लोग यूज करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस में। If the solubility of H2S in water at STP is 0.195 m, देखिए सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन पे से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मोलारिटी से भी, मोलालिटी से भी, किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हेनरीज लॉ में हम लोग मोल फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, कैलकुलेट, क्या क्या हम लोग कैलकुलेट करना, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, यानी यहां पे हम लोग को हेनरीज लॉ कांस्टेंट को फाइंड करना है। सबसे पहले समझिए इस सॉल्यूशन में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बाइनरी सॉल्यूशन, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। और सॉल्यूशन तो सॉलिड सॉल्यूशन भी होता है, लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं लिक्विड सॉल्यूशन। तो अब यहां पे थोड़ा सा समझिए, यहां ठीक है नाम से पता चल रहा है हेनरीज लॉ, लेकिन अगर नहीं दिया हो तो कैसे पता करेंगे उसे समझते हैं। अगर गैस को लिक्विड में डिजोल्व कर रहा है तो हेनरीज लॉ लगेगा, लिक्विड को लिक्विड में डिजोल्व कर रहा है तो रॉल्स लॉ, और सॉलिड को जब लिक्विड में डिजोल्व करेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये लिक्विड सॉल्यूशन है ना, सारा लिक्विड सॉल्यूशन है। तो अब यहां पे इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, H2S गैस है जिसको वाटर में डिजोल्व कर रहा है, यानी यहां पे क्या लगेगा, हेनरीज लॉ लगेगा। क्या लगेगा, हेनरीज लॉ। क्या होता है हेनरीज लॉ, कि पार्शियल प्रेशर जो H2S का लगेगा, किसका, H2S का पार्शियल प्रेशर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो यहां पे सॉल्यूट क्या है, H2S है। और जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो हम लोग क्या आता है, कांस्टेंट आता है KHX। एक्स क्या, मोल फ्रैक्शन, एक्स या मोल फ्रैक्शन होता तो काय है, लेकिन एक्स बोल के काम चलाएंगे हम लोग। तो ये H2S, H2S। यहां पे हम लोगों को क्या फाइंड करना है, हम लोगों को फाइंड करना है हेनरीज लॉ कांस्टेंट यानी KH का वैल्यू। यानी हम लोग को पार्शियल प्रेशर चाहिए और मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S चाहिए। तो क्या प्रेशर दिया हुआ है, दिया हुआ है, कहां पे दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, STP। क्या होता है STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। देखिए जब भी एसटीपी का बात करेगा तो हमेशा याद रखिएगा एसटीपी में हम लोग जो प्रेशर लेते हैं बार में लेते हैं, किस में लेते हैं, बार में लेते हैं। तो यहां पे हम प्रेशर क्या यूज करेंगे, 0.987 बार जो स्टैंडर्ड प्रेशर है। और टेम्परेचर एसटीपी पे क्या होता है, 273.15 केल्विन। यहां पे टेम्परेचर का यूज नहीं है लेकिन यहां पे प्रेशर का यूज है। देखिए अगर आपको कंफ्यूजन है एसटीपी एनटीपी में तो आप कमेंट कीजिएगा, उसका सेपरेट लेक्चर बना देंगे। यानी छोड़िए, यहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रेशर 0.987 बार यूज करेंगे। तो अब मेरे पास बच क्या गया, मोल फ्रैक्शन H2S का। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इंडिविजुअल नंबर ऑफ मोल बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, यानी H2S का मोल, और यहां पे सॉल्वेंट में रखा है वाटर, वाटर का मोल। तो H2SO4 का मोल तो मेरा दिया हुआ ना, H2S का कितना, 0.195। ध्यान दीजिए, किसका, H2S का कितना हम लोग को दिया हुआ है, 0.195 ये दिया हुआ है। अब हम लोग को मोल किसका चाहिए, वाटर का चाहिए, किसका चाहिए, वाटर का। तो चलिए निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल H2O, किसका, वाटर का, H2O का। कैसे निकालते हैं मोल, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है, 1000। वाटर का मोलर मास कितना होता है, 18 ग्राम। कितना होता है, 18 ग्राम होता है। आप इसे डिवाइड कीजिए, क्या होगा, 18 5 जा 90, फिर से 10 बचा 0, 18 5 जा 90, ये चलता चला जाएगा 5 5, चलिए इसे 6 लिख देते। यानी इससे क्या पता चला कि नंबर ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर मेरे पास क्या आ गया, 55.556। अब यहां से क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S निकाल लेंगे। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, मोल फ्रैक्शन किसका, H2S का। कैसे निकालेंगे बताइए, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना उसके मोल फ्रैक्शन को एबव में रखेंगे, H2S बाय टोटल मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल को एबव में रखेंगे बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। तो H2S प्लस नंबर ऑफ मोल किसका, वाटर का। चलिए अब इसे कैलकुलेट करते हैं, H2S का कितना है, 0.195, 0.195 बाय H2S का, तो 0.195 प्लस वाटर का क्या निकला, 55.556, ये हो गया। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। मेरे पास क्या है,
0.195, 0.195। अब देखिए ऐड करते हैं, 6 और 5 11, 9 5 14 और 1 15, 5 1 6 और 1 7, प्लस क्या होगा 55 पॉइंट। तो अब देखिए क्या ये डिवाइड हो रहा है 0.195 और 55.751, डिवाइड तो नहीं होगा ना। जब ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो इस पॉइंट को, इस पॉइंट हम हटा देते हैं, यानी 195 में हमको किससे डिवाइड करना है 55751। तो चलिए यूज कर लेते हैं, क्या है 195 डिवाइडेड बाय, किससे हम लोग को डिवाइड करना है 55751, 55751। देखिए क्या आया 0.00349, 0.00349, 0.00349, यानी इसको हम अप्रोक्स क्या लिख सकते हैं 0.0035 ये लिख सकते हैं। ये मेरा क्या निकला मोल फ्रैक्शन निकला किसका H2S का। लेकिन एक्चुअल में हम लोग को क्या निकालना है हेनरीज लॉ कांस्टेंट निकालना है। जब हेनरीज लॉ कांस्टेंट निकालना है तो इसे हम कैसे बनाएंगे, चलिए यहां पे बना देते, कोई बात नहीं है। आइए तो अब आ जाइए, तो क्या होता है हेनरीज लॉ, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू KH और XH2। तो यहां से हम KH अगर लिखना चाहें तो क्या होगा KH, बताइए क्या होगा मोल फ्रैक्स पार्शियल प्रेशर किसका H2S का, STP पे है तो आप क्या होगा 0.987 और मोल फ्रैक्शन H2S का। तो चलिए, तो पार्शियल प्रेशर क्योंकि STP का बात कर रहा है तो क्या होगा 0.987 बाई मेरे पास क्या हो जाएगा 0.0035, ये हो गया मेरे पास, है ना। अब चलिए इसे डिवाइड करते हैं, क्या ये डिवाइड होगा, नहीं। तो यहां पे एक अगर हम 0 दे दें तो देखिए ये पॉइंट से ये पॉइंट चला गया, यानी अब हमको डिवाइड किसे करना है 9870। हाँ 5 से तो डिवाइड हो सकता ना, चलिए डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड कीजिए, 5 1 जा 5 कितना बचा 4, कितना हो गया 48, 5 9 जा 45 कितना बचा 3, 37 हो गया, तो 7 यानी 35 टाइम्स में, अब 2 पे बचा तो कितने 4 टाइम्स में। आइए 5 7 जा 35, तो अब मेरे पास क्या बचा यहाँ पे 1974 बाई 7। अब चलिए इसे हम लोग डिवाइड कर देते हैं 1974 बाई 7, 1974 डिवाइडेड बाई क्या था 1974 डिवाइडेड बाई 7 था मेरे पास, डिवाइडेड बाय 7, तो क्या आ गया 282, यानी पूरा ये डिवाइड हो गया ना, आसानी से डिवाइड हो रहा है, कितना आ रहा है 282। वहां जाने की जरूरत भी नहीं था, देखिए 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 2 जा 14, अब यहां पे कितना बच गया आपके पास 5, 57 हो गया, है ना। तो 7 6 जा 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, तो यहां पे अब कितना बचा 1 4, तो 7 2 जा 14, यानी मेरे पास यहां पे, अब यहां पे देख लीजिए क्या आ गया KH इक्वल टू 282। अब KH का यूनिट क्या होगा, देखिए मोल फ्रैक्शन का तो कोई यूनिट होता नहीं है, तो जो पार्शियल प्रेशर का यूनिट होगा वही KH का यूनिट हो जाएगा, यानी यूनिट क्या हो गया बार। ये आपका आंसर हो गया किसका क्वेश्चन नंबर 6 का। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आते क्वेश्चन नंबर 7 पे।